तो बड़ी शर्त ना लागी ना लाग सकती। ले भाई विश्व की सबसे बड़ी शर्त है यहाँ लगाई है बंदर लितानी ने। तो जे प्यार क्या नहीं आया दुनिया छोड़ दिया चाहे को शरत ला लियो मेरे गले तैयार बैठा हूँ काली रामन में तो कोरानी गाँव ने ये वादा किया था एक सुई का नाकम को लेकर जाए देंगे। राम राम सबना, मैं मंजीत कुंडू किनाला और आप देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। आज मौजूद आदमपुर हल्के के अंदर है और जिस छत पर खड़े हैं यो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। आप समझ बता दूँ यो आदमपुर हल्के के अंदर है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। इसके छत के ऊपर खड़े हैं और अपने साथ है एक ऐसा चेहरा शायद जिसने आप जानते भी हो गए, किसान आंदोलन में लगातार अपना कार्यक्रम स्टार्ट रखा भाई ने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपने भी भाई साहब मैं सबसे पहले आपने एक बात पूछना चाहूँ, जो किसान आंदोलन था हाँ वो सही था या गलत था? किसान आंदोलन बहुत बढ़िया था और बढ़िया मुद्दे भी अच्छे उठाए थे। जो ये सरकार है ये नकम्मी है। इस सरकार ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और व्यापारी जो छोटे व्यापारी है सबके साथ धोखा किया है। धोखे से बॉर्डर से उठाए हैं और बॉर्डर से धोखे से उठा के और घर भेज दिए और टाइम दूर नहीं होगा दोबारा बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टर लेके जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी में पहले से ही ज्वाइन थे या फिर किसान आंदोलन के बाद ज्वाइन किया आपने? नहीं, कांग्रेस पार्टी में मैं बहुत पहले से हैं, जन्म से हैं कांग्रेस पार्टी में। पहले से ही है। हाँ। तो फिर आप ये बताइए किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी किस प्रकार से मदद की थी किसानों की? किसानों की मदद दीपेंद्र हुड्डा जी किसानों के बीच में रहे, बॉर्डर पर बार बार उनके बीच में गए हैं। जो भी उस पे दिया गया उनके बीच में गए और सहायता जो जितनी भी हुई नहीं उतनी दीपेंद्र जी हुड्डा ने सहायता करी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भेजा कर दे गए और हुड्डा साहब भी गए वहाँ बॉर्डर पे। जिस प्रकार आपने पीछे देखा था कि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के एक नेता है इलाहाबाद से जो एमएलए भी है, आप जानते भी हो गए शायद। बिल्कुल जाना है। आपकी सारी जनता जान लग रही है लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सिर्फ उसी ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस का किसी भी विधायक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में ये कहूँगा उसने इस्तीफा दिया, अच्छा काम किया और इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में वोट उसने कहाँ दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो वोट कहाँ दिया? वो कैंडिडेट बीजेपी का था, माँ में वोट है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इलाहाबाद हल्के में मैं खुद था, चुड़ूनी साहब के साथ मैं खुद था वोट मांगने में, वोट दुआने में, उसको जिताने में। और राज्यसभा का वोट कहाँ देता है बीजेपी को? क्या फायदा हुआ इस्तीफा देने का? इससे तो अच्छा वहाँ बैठ के संसद में और आवाज़ ठांदा किसानों की, वहाँ बैठता आवाज़ ठांदा। इस्तीफा दे के क्या किया होती? बीजेपी में गया, क्या किया भाई आगे? ये सुनने मिल रहा कि आज न्यूज़ की कांग्रेस की टिकट अनाउंसमेंट कर दी गई है जेपी जयप्रकाश जी को। हाँ, ये सच है? ये बिल्कुल सच है, क्लियर है, कर दी कल क्लियर हो ली है चीज़। जयप्रकाश स्वरूप जेपी की के नाम से जानते हैं, क्लियर है ये, कल कर दी। और कल नामांकन पत्र कल भरा जाएगा, कल लास्ट डेट है, 10 बजे का टाइम है। कांग्रेस भवन में इकट्ठे होंगे, वहाँ से इकट्ठे होकर फिर भरेंगे। आपको क्या लगता है जयप्रकाश आदमपुर हल्के का कुछ विकास करवा पाएंगे? बिल्कुल करवाएगी क्यों नहीं। एक तो सरकार फिलहाल विरोधी है हमारे कांग्रेस के, और सरकार आएगी आदमपुर में वही या तो भजन लाल करवा गया था, भजन लाल के बाद काम करवाएंगे नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जयप्रकाश जी उनके नेतृत्व में यहाँ काम बहुत ज़्यादा काम हो गए। इसका मतलब जो अब ये उपचुनाव होने जा रहा है, अगर इसके अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत होती है, आपने बोला अगर हमारी सरकार आएगी तो ज़रूर यू विकास करवाएगा आदमपुर का, यानी जो ये 1 साल बचा हुआ है इसके अंदर कोई विकास नहीं होगा। 1 साल के अंदर तो ये सरकार ने पहले भी नहीं करा और अब भी नहीं करा सकती। अब आचार ये लग रही आचार संहिता आगे फिर लग जाएगी, विकास कहाँ से होगा? विकास जो ग्रांट आएगी नहीं एमएलए जीतेगा वो आदमपुर में लगेगा। सर जैसे आप देखने लग रहे हो, आपको भी पता है कि यहाँ पे पिछले 26 साल से कुलदीप बिश्नोई मतलब यानी भजन लाल के परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस में है, तो उस टाइम पे यहाँ आदमपुर में विकास क्यों नहीं हुआ?
वो तो देखो उसकी मंशा थी, जो पैसा देती थी पार्टी आया था वो वापस भेज देता, उसके ऊपर दबाव था बीजेपी का, ईडी का दबाव था, जेल में जाता, आपको ही पता है, उसकी लुगाई भी जाती, वो खुद भी जेल में जाता। बहुए इतना जो राज्यसभा का वोट बीजेपी में नहीं दिया नहीं कुलदीप ने, इतना यहाँ इंडिया के अंदर नहीं आया, वोट देंदे और समझौता दे और गद उतर गया फ्लाइट में, तो पहले क्यों नहीं सर उतरा? बीजेपी सरकार तो देखे तो हरियाणा के अंदर पिछले 8 साल से आई है, पिछले 70 साल से कांग्रेस का राज था, ठीक है। जब भी उसके अंदर भी कुलदीप बिश्नोई एमएलए बने थे, एमपी बने थे यहाँ से, लेकिन फिर भी आज देखे तो आदमपुर हल्का में कोई ऐसी विकास नज़र नहीं आने लग रहा। आदमपुर हल्के में कांग्रेस की पार्टी से कुलदीप बिश्नोई नेता भी रह चुके हैं और कांग्रेस के ऊपर सरकार भी रह चुकी, उस टाइम भी विकास नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद देखो कुलदीप पे तो कोई उम्मीद नहीं है, विकास करता है ये विकास खुद का करता है, नोट 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 चाहिए, खुद का घर का विकास करता, ना कि आदमपुर का हल्का का विकास करता, ना इसने किया ना करेगा, लिपण लग रहा और भी लिपेगा। और वोट मिलने के बाद एक चीज़ कहता हूँ मैं, जितने वोट होगे नहीं देोगे इसको, वो खत्ती में जाएंगे और वो वोट लेने के बाद धन्यवाद नहीं करेगा, विदेश में जाके बैठेगा वो भी है। सर आपने बोला कि नोट नोट नोट, सिर्फ नोट के लिए काम करते हैं। अगर कोई आम आदमी अगर कुछ भी सरकार के साथ अगर 2 पैसे की गड़बड़ी करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कानून कार्रवाई की जाती है, लेकिन आपने बोला कि नोट नोट, तो कुलदीप बिश्नोई पे अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं करते, उसकी पार्टी में क्या रहे, ले लिया उनकी पार्टी में, इस पे पैसा ले लिया और पार्टी में ले लिया, आगे पैसा सूट देगा, इससे इतनी 2 नंबर का काम कर रहा ही रहा, व्यापारी है, इधर आपका व्यापार तो मतलब है, इधर पब्लिक तो थोड़ा है, पब्लिक है मरो जियो उस चीज़ से इन्हें आप पे बता दो कितना विकास हो रहा है, कितने के रुपये दुआ दिया, कितना मुआवजा दुआ दिया भाई। दोबारा फिर 17 तारीख ने बारासमंद गाँव में जमींदार फिर धरना देंगे। आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे और आज जेजेपी में गए, किस उद्देश्य के साथ जेजेपी में शामिल हुए हैं? बीजेपी में जान बचाई रे, बता तो दिया मैंने, आपके लुगाई जेल में जो थी, जेल में लुगाई भी जर यू भी जर, इतनी न्यारी जेल में गेड़े लुगाई न्यारी गेड़े रांडे वहाँ रांडा यू है जर फिर। तो मतलब ये टिकट बीजेपी से स्वयं भी ले सकते थे कुलदीप बिश्नोई, इन्होंने सिर्फ अपने बेटे बहुए को ही टिकट क्यों दिलवाई? भाई बहुए का टिकट ये दिलाइए, हार होगी, क्लियर हार है, इसलिए बेटे पे सौंप देगा। वे बच्चा था, अनुभव नहीं था, उसको नॉलेज नहीं थी, इसलिए हार गया। हम क्या करें, बीजेपी ने वोट नहीं दिए, फलाने हमारा गठबंधन था उसके वोट नहीं आए, उन्होंने उस तरफ दे दिए, इसलिए हारा है। और आपकी बेइज्जती सहन नहीं करता यो हार है। आपने बोल दिया कि क्लियर हार होगी बीजेपी की, आप ये किस दावे से बोल सकते हो कि कांग्रेस की जीत होगी? फिर दावों के साथ इससे गंदी सरकार तो आया नहीं सकती। और किस तरह कहूँ भाई मैं, ये कमाल कर दिया गंदी सरकार। इस गंदी सरकार को कौन वोट देगा? कोई वोट नहीं दे सकता भाई। लेकिन इस बीजेपी सरकार का कहना है कि किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया तो सिर्फ बीजेपी ने दिया है। कड़ा दे दिया यार, मेरे किले मारे गांव में डूब रहे हूँ, जमीन और कड़ा दे दिया उड़ोली तानी में जाके बेरा पाड़। लेकिन ई पिछले टाइम में कुछ दिन पहले टुहाना के अंदर मीटिंग थी, उसमें एक नेता ने बोला जितना किसानों को मुआवजा बीजेपी सरकार ने दिया इतना पिछले 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अरे उड्डा का राज में तो इतना बहा था, फसल का इतना बहा था, इनने तो आज लग भी दिया कर, खाद का सारा सौदा के रेट बता दिए। कांग्रेस के राज में 350 रुपया में सिलेंडर मिला करता, इब 1070 में मिला है। बोला नू दे दिया, नू तो मन्ना दे दे, इतने रुपये दे दे, मैं बढ़ा के दे दूंगा यार, कमाल लग रहा है। क्या के आदमपुर हल्के में आपको सबसे भयंकर हार किस नेता की लगती है? कुलदीप बिश्नोई की बेइज्जती होनी है, पहले होली अब होएगी। कुलदीप की लड़के की जमानत जब्त, कुलदीप के लड़के यानी बहुए बिश्नोई की जमानत जब्त होगी। उसके बाद आते हैं सितेंद्र आम आदमी पार्टी से, इसका क्या रहेगा फिर? आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? आम आदमी पार्टी वाला पंजाब में क्या बोले रहा था, हरियाणा का पानी नहीं है, हरियाणा को पानी नहीं दे, तुम यहाँ सरकार ले आओ, मेरी वोट दो, बढ़ाओ। वोट लेके किस मुँह तो लेके आओ हरियाणा में, टिंडे लेना हुआ है। यानी कि आपकी नज़रों में उसकी भी आ रहा है, 2nd नंबर पे है। बाकी बच गए जेपी अपने जयप्रकाश है, तो इनकी कितनी वोटों से जीत निश्चित करते हो आप? इसकी वोट
इसकी जीत होगी 40,000 से, क्लियर जीत है खुली। लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम पहले काली रावण में एक सर्वे किया था, लेकिन वहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का या इसका बीजेपी का कोई भी सदस्य कैंडिडेट हमारे पास नहीं आया वोट मांगने के लिए, तो उसको हम वोट कैसे दें? उसकी तो क्लियर हार है। ऐसे दीपेंद्र जी हुड्डा जी पहले गए थे काली रामन में, स्वागत के साथ ट्रैक्टरों के हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे, और ट्रैक्टर के ऊपर लेकर ढोल धमाका गले डीजे गले गाँव के अंदर काली रामन गाँव पूरा निकल रहा था और फूल बगा रहे थे। उसे दिन दिखा दिया, उस दिन वोट की कह के आए थे वह वोट देने हैं, और काली रामन गाँव ने यह वादा किया था एक सुई का नाका को लेकर जाए देंगे। अगर फिर भी काली रामन से जेपी हार जाते तो फिर क्या करोगे आप? भाई काली रामन तो जेपी हार गया नहीं आया, दुनिया छोड़ दिया, चाहे को शरत ला लियो मेरे गले तैयार बैठा हूँ काली रामन में तो कोरानी भाई। यो नाम है बिंदर, बांदर भी कह दे, बांदर लितानी भाई। अगर जेपी जयप्रकाश कांग्रेस के कैंडिडेट है, अगर काली रामन से हारते हैं तो भाई साहब शर्त लगाने के लिए तैयार है कोई ऐसा कोई दमदार व्यक्ति जो भाई साहब के साथ शर्त लगाए? भाई शर्त कितने की लगाओगे आप? शरत रुपया की के जान की ले लेगे, जानने देनी। जेपी ने आ जगह मेरा स्वामी कहा तो वो छोड़ दिया, दुनिया का मैं छोड़ दूंगा, इतना बड़ी शर्त ना लागी ना लाग सकती। ले भाई विश्व की सबसे बड़ी शर्त है यहाँ लगाई है बांदर लितानी ने। अगर जेपी कौन सा काली रामन से अगर हारता है, मैं ये वर्ड कहना नहीं चाहता, लेकिन भाई साहब ने भी थोड़ा गलत बोल दिया ना, लेकिन मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता। ये भाई कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो अगर किसी भाई में हिम्मत है शर्त लगाने खातिर है तो बिंदर लितानी आएगा, संपर्क कर सके भाई। तो चलो भाई आज की वीडियो इतना ही। आप सब आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका चैनल में भी और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दो या जेजेपी को वोट दो या इंडियन नेशनल लोक दल को वोट दो। देखो वोट पर अपना अधिकार है, ठीक है, जिसका भाई जी करे वहाँ वोट देना और खुले मन से करना, ठीक है। आपको जो लगे भाई हमारा विकास ये कैंडिडेट कराएगा, सिर्फ उसी को वोट देना। आज की वीडियो इतनी, मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।